नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर और इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां वागड़ में दरगाह पर 4 दिवसीय उर्स का किसान नेता शिव प्रताप सिंह अंशु ने किया शुभारंभ। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां काठ बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई राख। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने पैदल जा रहे 4 लोगों को रौंदा, एक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अवागढ़ में दरगाह पर 4 दिवसीय उर्स का किसान नेता शिव प्रताप सिंह अंशु ने शुभारंभ किया। नगर के हजरत मियां मोहब्बत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर 4 दिवसीय मेले की शुरुआत होते ही भारी भीड़ जुटी। मेला कमेटी अध्यक्ष इखलाक उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में विशाल उर्स मेला का आयोजन किया जा रहा है। 23 अक्टूबर को मेले में विशाल जवाबी कव्वाली मुकाबला होगा। यूसुफ परवेज दिल्ली एवं जेबारानी बरेली के बीच होगा कव्वाली मुकाबला। विशाल कव्वाली मुकाबले का शुभारंभ अवागढ़ किला के युवराज अम्बरीश पाल सिंह करेंगे फीता काटकर शुभारंभ। भारी भीड़ की आशंका के चलते मेले में पीएसी बल व पुलिस तैनात है। बाल कलाकार ने मेले में दूसरे दिन कव्वाली में समा बांध दिया। मेला संरक्षक किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर एवं किसान नेता शिव प्रताप सिंह रहेंगे मौजूद। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। पूरा मामला नगर फिरोजाबाद के काट बाजार से जुड़ा है। 29 तारीख को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कैट बाजार में लगी भीषण आग धू धू कर जलने लगी। रविवार तड़के ये घटना हुई और अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग में करीब 300 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हैं। वहीं मौके पर शहर विधायक मनीष असीजा, महापौर प्रतिनिधि सुरेंद्र राठौर, एसएसपी आशीष तिवारी, डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार, सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी कमलेश कुमार मौजूद रहे। कितनी जगह की दमकलों का इस्तेमाल किया गया और कितनी घंटे में ये बुझाई? देखिए, सुबह 4:30 बजे के आसपास पहला इवेंट आया है और उसमें इमीडिएटली 4 थानों की जो हमारे सिटी के थाने हैं, इसके अलावा एसपी सिटी, सीओ सिटी सभी लोग यहाँ पर मौके पे आ गए थे। पीआरवी गाड़ियाँ भी आ गई थी और यहाँ पर 10 दमकल, जो हमारे जनपद के 8 दमकल प्लस 2 दमकल मैनपुरी से, वो भी इमीडिएटली पहुँच गए थे। इसके अलावा आगरा, मथुरा और एटा से भी दमकल मंगाए गए थे, पर जब तक वो आए तब तक ये फायर जो है उसको बुझवा दिया गया था। लगभग 5:45 बजे के आसपास में फायर जो है वो कंट्रोल में आ गई थी और अभी तक ऐसी कोई जनहानि की सूचना इसमें नहीं है। और जो लकड़ी की टाल जो बताई जा रही है कि लकड़ी की टाल थी यहाँ पर, तो उसमें आग लगी थी। अब उसके कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट है या कोई और अन्य कारण है, उसको वो जाँच का विषय है। उसमें जो विधिक कार्रवाई है उसमें उसको किया जा रहा है। कंपाउंड के आसपास अचानक सुबह 3-3:15 बजे की खबर है कि आग लगने की सूचना आई। वैसे ही हम लोगों ने फायर के जितने भी हमारे गाड़ियां थी उनको मौके पर भिजवाया और साथ ही जितने नगर निगम और पुलिस की टीम और सभी लोग यहां पर पहुंचे और आग पर इन्होंने काबू पाया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और अभी तक कोई भी जनहानि और ना ही किसी अन्य तरह की हानि की सूचना है। यहाँ पे कुछ दुकानें थी, उसमें लकड़ी का काम होता था, उसमें जरूर आग लगी। क्या हुआ था, किस तरीके से आग लगी? सुबह 4:30 बजे आग लगी हुई थी इसमें। हमको मालूम पड़ा तो हमने फोन किया, फायर कर्मी हो, किसी ने फोन नहीं उठाया और ना प्रशासन ने फोन उठाया और ना बिजली विभाग ने फोन उठाया। यहाँ पर एक दुकानदार है हमारे नेपई का, वहाँ से नेपई से दुकानदार आगे गए थे मगर कोई किसी गाड़ी नहीं आई, ना प्रशासन तक आया। तो यहाँ से हम रहना गए, रहना से गाड़ी लेकर आए, उसमें पानी भी नहीं था यहाँ पर। बहुत लापरवाही से गाते ये हुआ है, प्रशासन इसकी जिम्मेदार लगाते हैं। योगी सरकार में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी भी 5 विधानसभा में, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी भी 5 विधानसभा पानी तक नहीं है, नगर निगम में पानी नहीं है, और सब अधिकारी सो रहे हैं, नगर विधायक सो रहे हैं। किस तरीके, क्या मालूम पड़ा कैसे आग लगी? अरे तो किसी पता नहीं है कैसे लगी है, मगर कितनी दुकानें जली होंगी? करीब 100 से ऊपर दुकानें जल चुकी इससे मंगाते हैं। कोई भी अधिकारी तक नहीं आया था, नगर विधायक आए हैं। दुकान ये 4थी बार आग लगी है। कोई भी दुकानदारी, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी बनने के लिए योगी सरकार है ये। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बृजमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने नौसागर के टोला कुआडाडी चौराहे पर एक पैदल जा रहे व्यक्ति को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद मौके से फरार हो गया। भागते समय नारायणपुर के पास एक महिला बसियाही निवासी नारायणपुर को ठोकर मार दी, जिससे वह घायल हो गई और उनका पैर टूट गया। इतना ही नहीं, अनियंत्रित वाहन जैसे ही लेदवा चौराहे पर पहुंचा, वहां भी एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को ठोक दिया। पूरी घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई व एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मृतक रामकेश पुत्र हीरा बृजमनगंज थाना क्षेत्र के नौसागर के टोला कुआडाडी का निवासी है, जिसकी उम्र 22 वर्षीय बताई जा रही है। जबकि घायलों में करमाहा चौराहा के टोला जशनपुर निवासी नौशाद पुत्र अलाउद्दीन व परमेश पुत्र भोला घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि मृतक रामकेश पुत्र हीरा को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जबकि 4 पहिया वाहन की तलाश की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। बुधनी नगर के वार्ड नंबर 10 के 50 सालों से आबादी की भूमि पर निवास वाले एक लकड़ी खिलौना बनाने वाले परिवार को अपने पुराने मकान को बनाए जाने की अनुमति के लिए नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जबकि सुजान विश्वकर्मा का कहना है कि वे अपने पट्टे और 50 साल से अधिक आधिपत्य की भूमि में मकान निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यहां का स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका के सीएमओ सतीश मालवीय लगातार उन्हें आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे तंग आकर पूरे परिवार ने आज बुधनी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर परिवार की इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने मकान बनाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार आवेदन दिया और 59 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आवेदन पर ना अनुमति मिली, ना आवेदन खारिज किया। आप लोगों की भी सबकी सहभागिता है, सबकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ फैसला लिया गया है। कि हम लोग इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, हम हर तरीका अपना के देख चुके हैं, हर तरह से हम हर फोरम में जाके हमारी शिकायत कर चुके हैं और अब हमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए हमने सबने बैठकर ये पूरे होशवास में ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है सबने। ठीक आईडी और आगे करो, कोई नीचे भैया क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मांग करने के लिए आज जो आपने जो आवेदन दिया है इसको लेके क्या कुछ कहना चाहोगे, और यदि इस पर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या स्टंट रहेगा? हम लोग वार्ड नंबर 10 बुधनी घाट बुधनी के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कलेक्टर के आदेश से कलेक्टर के द्वारा हमें भू धारणा अधिकार का भूधारण पत्र प्रदान किया गया, जिसमें हमें भूस्वामी बनाया गया हमारे ज़मीन का, जहाँ पर हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। और उसी ज़मीन पर हमारा जो जीर्ण शीर्ण मकान था उसे तोड़कर, क्योंकि कोई जनहानि ना हो इसके लिए हमने नया मकान बनाने का सोचा। और नया मकान बनाने से पूर्व हमने लगभग 1 सितंबर 2023 को सीएमओ बुधनी के कार्यालय में एक भवन निर्माण के लिए अनुमति के लिए आवेदन पत्र भी हमने प्रस्तुत किया, जिसकी रिसीट भी हमने ली। लेकिन जब 30-40 दिन तक उस पर कोई भी आपत्ति नहीं आई तो हमने अपने भवन का निर्माण कार्य किया। लेकिन जैसे ही हमने भवन निर्माण कार्य चालू किया उसके बाद से लगातार नोटिस आए जा रहे हैं कि हम लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं या फिर हमें बिना परमिशन के लिए मकान दिया जा रहा है। और सर ये जो आवेदन आया, इस आवेदन के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए ज्ञापन अभी इन्होंने दिया है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ और तुरंत इसको सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। बड़ी खबर रेहटी से आ रही है, जहां पिंकी राजपूत लापता हो गई और उसके साथ उसका लड़का देव राजपूत को भी ले गई। 23 अक्टूबर की रात घर से लापता हुई थी। पवन राजपूत ने रेहटी थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट करवाई है। पुलिस प्रशासन उस रिपोर्ट के आधार पर पिंकी राजपूत और देव राजपूत की छानबीन करके 27 अक्टूबर 11 बजे रात विशाल ठाकुर को गिरफ्तार किया। विकास ठाकुर के पास जा चुकी थी। मुलाकात एक शादी में हुई थी। पिंकी राजपूत से एक मुलाकात में विकास ठाकुर के भाई को गोरागांव भदबदा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार किया तो विकास ठाकुर के पास पिंकी राजपूत, देव राजपूत पाए गए। जो रेटी का मामला सामने आया है, क्या है कुछ मामला? रेटी में अभी कल दिनांक को एक गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसमें पिंकी नाम की महिला अपने घर से चली गई थी बच्चे को लेके, जिसे हमने भोपाल के गोरागांव से बरामद किया है और उन्हें दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर रहे हैं। किसके पास गई थी सर? वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना बता रही है अभी तो, बाकी और अपन उनके विस्तृत बयान लेके खुलासा करेंगे कि कुछ गलत ऐसा हुआ तो नहीं है।
तो जैसा अभी देखा जाता है उसके पति के पास में भी रहना चाहती है, तो अभी वो आप कहाँ पे पहुँचा रहे हैं? क्योंकि महिला बालिग है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है, कहीं भी जहाँ उसकी इच्छा है जा सकती है, तो उसके बयान लेने के बाद उसे जहाँ रहना है उसको वहाँ के लिए रवाना किया जाएगा। ये कैसे पता चला सर आपको 23 अक्टूबर को यहाँ से रवाना हुई थी तो और वहाँ पे भोपाल पहुँचे, आपको कैसे पता लगा? ये पूरी हमने छानबीन करी और छानबीन करने के बाद कुछ मोबाइल्स वगैरह से भी जानकारी ली, कुछ उसकी जो चैटिंग थी पुरानी उससे भी जानकारी लेकर फिर हमने पता लगाया है इसका। एक लड़के से भी बात किया करती थी विकास नाथ के नाम से फ़ोन पे, काफ़ी दिनों से 5 महीने से बात चल रही थी, तो उनके विषय में क्या कुछ कहेंगे? क्या उसको बंद कर दिया जाएगा या उसको भी इनकी तरह बाहर कर वो आगे हम उसकी तफ्तीश करेंगे और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो उस हिसाब से कानून के हिसाब से सम्मत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।